हेलो एवरीवन, जय हिंद। लास्ट लेक्चर में हमने सब एग्जीक्यूशन कैसे होता है, फैच कैसे होता है, ये सब हमने पूरा पूरा कवर कर लिया था। और कुछ हमने इंस्ट्रक्शन भी, मतलब कैसे किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं इंस्ट्रक्शन को, के तो वो भी हमने देख लिया था। नाउ हम थोड़ी इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। मूव इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं और आउट इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। एसटीए कैसे हम लोग एसटीए एड्रेस का यूज़ करते हैं, वो सब हम लोग आज के लेक्चर में आज लोग हम लोग कवर करते हैं। ओके, तो हम लोग पहले देखते हैं मूव इंस्ट्रक्शन। मूव का मतलब क्या है? मूव का मतलब सिंपल है आपका, कोई भी डेटा आपको एक जगह से दूसरी जगह आपको कॉपी करना है, तो आप क्या करेंगे? मूव इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे। तो उसका नेमोनिक क्या है आपका, किस तरीके से आप लोग उसकी इंस्ट्रक्शन लिखेंगे? तो एस कैपिटल में MOV RD to RS। RD to RS का मतलब क्या है कि आपका जो सोर्स का डेटा है वो आप क्या करेंगे? कॉपी करेंगे डेस्टिनेशन रजिस्टर में। आर का मतलब यहाँ पे रजिस्टर है। ओके, तो इसकी अल्गोरिदम क्या है? अल्गोरिदम का मतलब क्या है? सिंपल वर्किंग। वर्किंग किस तरीके से हो रहा है? तो RS का जो हमारा यानी सोर्स रजिस्टर का जो डेटा है वो कॉपी हो रहा है हमारा RD। RD का मतलब क्या है? डेस्टिनेशन रजिस्टर। ओके, तो आपको क्या करना है? इस तरीके में आपको यहाँ पे आपको इस तरीके से आपको एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स बना के उसमें सब लिख देना है। नेमोनिक है, अल्गोरिदम है, ऑपरेशन है, फ्लैग कौन सा यूज हो रहा है इसके अंदर, नंबर ऑफ बाइट कितनी यूज हो रही है, कौन सा एड्रेसिंग मोड है, मशीन साइकिल कितनी यूज हो रही है और टी स्टेट कितने उसमें यूज होंगे। ओके, तो ये आपको लिख देना है। देन उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है। देन उसका एग्जाम्पल करना है और उसके बाद इसका टाइमिंग डायग्राम हमें बनाना है। ओके, तो देख लेते हैं मूव RD to RS। इसका क्या है? इसमें क्या हो रहा है? आरडी के जो वैल्यू है यानी जो आपकी RS की जो जितना भी डेटा है वो आपका कॉपी होके डेस्टिनेशन रजिस्टर में आपका कॉपी हो रहा है। ठीक है, इसमें कोई भी फ्लैग आपका यूज नहीं हो रहा है। ओके, नंबर ऑफ बाइट कितनी यूज हो रही है आपकी? 1 बाइट आपका यूज हो रहा है। एड्रेसिंग मोड कौन सा है? ये रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है ये। इसमें एक मशीन साइकिल यूज होगी, यानी ऑपकोड फेच वाली सिर्फ एक सिंगल मशीन साइकिल आपकी यूज होगी अगर आपकी मूव RD to RS अगर आपका इंस्ट्रक्शन है तो, और उसमें आपकी 4 स्टेट है। ओके, डिस्क्रिप्शन में आपको लिखना है कि जो भी आपका सोर्स रजिस्टर का जो भी डेटा है वो आपका कॉपी हो रहा है। कॉपी डेटा फ्रॉम द डेस्टिनेशन सोर्स। ओके, कॉपी करके आपको पेस्ट करके देगा आपके डेस्टिनेशन सोर्स में। और जो आपका RS और RD क्या हो सकता है आपका? RS और RD आपके कोई भी जनरल पर्पस रजिस्टर हो सकते हैं, जैसे आपका AB हो गया, CD हो गया, DE हो गया, HL हो गया। ओके, तो इस तरीके से आपके जनरल पर्पस रजिस्टर आप लोग यूज करते हैं इसमें। और जो आपका सोर्स रजिस्टर का जो डेटा रहता है वो अनचेंज रहता है। ये सबसे मेन पॉइंट है कि इसमें आपका जो भी कंटेंट है सोर्स रजिस्टर का वो अनचेंज रहता है, उसमें किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं हो रहा। ओके, सिंपल एग्जांपल आप कैसे दे सकते हैं? मूव B to C, मूव BC। तो क्या है? C का डेटा कॉपी होके B में आपका पेस्ट हो जाएगा, जहाँ पे आपने जो भी आपका एड्रेस आपने दिया है। ठीक है, तो ये जो जैसे आप सपोज करते हैं कि बी का एड्रेस आप दे रहे हैं 20H और सी का एड्रेस आपका है 10H। तो इंस्ट्रक्शन अगर आप लोग ये यूज कर रहे हैं मूव BC, तो क्या करेगा? एग्जीक्यूशन के बाद क्या करेगा? B = 10H हो जाएगा और C = भी 10H हो जाएगा। जैसे आपको देखो यहाँ पे फिगर में बताया, देखो बिफोर एग्जीक्यूशन और आफ्टर एग्जीक्यूशन। ठीक है, ये आपका बी है, बी रजिस्टर है। बी रजिस्टर में डेटा क्या है? 20 है आपका, 20H है आपका। और सी रजिस्टर में क्या आपका डेटा है? 10H है। ठीक है, यहाँ आपको फिगर में दिख रहा है। लेकिन आफ्टर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के बाद क्या होगा? सी का डेटा आपका कॉपी हो जाएगा, यानी 10 आपका कॉपी हो जाएगा, देन उससे पेस्ट हो जाएगा बी में। ठीक है, तो आपका बी का डेटा जो है वो आपका चेंज हो जाएगा, लेकिन जो सी का डेटा है वो आपका सेम रहेगा। ओके, तो इसमें आपको टाइमिंग साइकिल बनानी है। तो जो आपकी ऑपकोड पेज की साइकिल जो थी वही आपकी साइकिल यहाँ पे होगी, यानी देखिए 4 की स्टेट है आपकी। ओके, और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका? जब भी आप क्लॉक पल्स दे रहे हैं तो स्टार्टिंग में जब आपकी क्लॉक पल्स अपर हो रही है, सॉरी लोअर हो रही है, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है आपका? तो आपका जो प्रोग्राम काउंटर है प्रोग्राम काउंटर है वो उस पर से आपका डेटा फैच हो रहा है। और AD0 और AD7 जो बसेस हैं आपकी, उसमें क्या हो रहा है? PCL, यानी इसमें क्या हो रहा है? लोअर लोअर ऑर्डर का जो एड्रेस है आपका प्रोग्राम काउंटर पे वो आपका फैच हो रहा है। ठीक है, फिर
T2 स्टेट में आपका क्या हो रहा है, जो आपका AD0 से AD7 बस है वो फ्लोटिंग में एरिया में चल जाती है, देन उसके बाद आपका डेटा फैच होता है। ठीक है, पहले तो आपका एड्रेस फैच होगा T1 टाइम में, देन T2 टाइम में आपका एड्रेस फैच होगा, सॉरी डेटा फैच होगा। तो ये जो डेटा फैच होगा वो आपका T3 तक जाएगा, और उस टाइम पे आपको एड्रेस लेस इनेबल क्यों आपको अपर करनी पड़ती है, वो हम लोग पिछले लेक्चर, पिछले से आई थिंक इसका हम लोग पिछले से पिछला लेक्चर हम लोग इसे कवर कर चुके हैं, क्यों हमारी ALE पिन जो होती है वो T1 टाइम में हमारी उसे हम लोग हाई करते हैं। ठीक है, तो अगर वो किसी ने डेटा नहीं देखा, अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखा तो प्लीज पहले वो वीडियो देख लीजिए। मैंने आपको पहले ही जब टाइमिंग डायग्राम आपको जब कवर किया था तब आपको ये पूरा बताया था कि आपका जो टाइमिंग डायग्राम है वो आपका बहुत ही काम की चीज है, वो आगे आपको काम में आएगी। तो नाउ अब जब ये इंस्ट्रक्शन हम लोग सीख रहे हैं तो हमारी टाइमिंग डायग्राम में बहुत ही काम आने वाली है। ओके, और इनपुट आउटपुट मेमोरी में हमारा क्या होगा, लोअर हो जाएगा। ठीक है, जो और हमारी जो रीड पिन है वो स्टार्टिंग में हमारी हाई रहेगी, क्योंकि हम लोग जो एड्रेस है वो रीड कर रहे हैं, और जो राइट पिन है वो ऑलवेज हमारी हाई रहेगी। ओके, ऑपकोड पेज के कारण ऑपकोड जो हमारा हो रहा है, डेटा का जो भी ऑपकोड होगा हमारा फैच होगा, तो उस टाइम पे हमारी जो रीड की हमारी जो लाइन है वो हमारी लोअर हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग रीड का यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और ऑपकोड पेज पे हमारा सोर्स यानी S0 और S1 पिन हमारी ऑलवेज 1 रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को टाइमिंग डायग्राम बनाना है। नाउ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारी हो सकती है मूव RM। ओके, यानी इसका अल्गोरिथम कैसे वर्क करेगा, एम का जो भी डेटा है, मेमोरी मेमोरी का जो डेटा है वो हमारा रजिस्टर में कॉपी होगा। ओके, तो इसमें क्या होगी, नंबर ऑफ बाइट कितनी, एक ही बाइट यूज होगी। एड्रेसिंग मोड कौन सा है, ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, ये रजिस्टर मोड नहीं है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड नहीं है, ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। इसमें कौन कौन सी मशीन साइकिल यूज होगी, इसमें 2 मशीन साइकिल होगी, एक आपकी ऑपकोड फेच और एक आपकी मेमोरी रीड। ठीक है, और इसीलिए ऑपकोड फेच की हमारे पास 4 टी स्टेट है, और मेमोरी रीड की हमारे पास 3 टी स्टेट है। ओके, तो टोटल हमारे पास कितनी टी स्टेट हो जाएगी, 7। तो हम जब टाइमिंग डायग्राम बनाएंगे तो उसमें हम लोग टोटल 7 टी स्टेट हम लोग उसे उसे डिनोट करेंगे। ओके, डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिखेंगे कि जो इंस्ट्रक्शन है, यानी जो इंस्ट्रक्शन आपने यूज करी उसमें क्या हो रहा है, आपका डेटा कॉपी हो रहा है मेमोरी में से रजिस्टर आर में। ओके, तो ये जो आपकी मेमोरी है यानी एम है वो स्पेसिफाई करती है कौन सी मेमोरी को, HL मेमोरी को। तो जो भी आपका कंटेंट है HL रजिस्टर पेयर में वो आपका यूज हो रहा है एज अ रजिस्टर ऑफ मेमोरी लोकेशन, और जो कंटेंट है उसके अंदर का वो आपका ट्रांसफर हो रहा है किसमें, रजिस्टर स्पेसिफाइड रजिस्टर आर में। रजिस्टर हमारा कौन सा हो सकता है, कोई भी जनरल पर्पस रजिस्टर हो सकता है, BC हो सकता है, डी हो सकता है, HL हो सकता है, कोई भी जनरल पर्पस रजिस्टर हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल लिया मूव CM। इसका मतलब क्या है, जो आपका मेमोरी लोकेशन जो है वो एम सिंपल एम, यानी इसमें क्या है, HL रजिस्टर पेयर सिंपल। ओके, HL रजिस्टर पेयर का जो भी डेटा है वो आपका क्या हो रहा है, मूव हो रहा है सी में, रजिस्टर सी में। जैसे देख लीजिए यहाँ पे HL रजिस्टर पेयर में अगर आपका F000H कंटेंट है और रजिस्टर सी की वैल्यू हमारे पास है 20H, तो एट द एड्रेस ऑफ F000H, यानी F000H क्या है, हमारा एक तरीके का एड्रेस है। तो उसमें क्या होगा, जिसमें हमारा 10H स्टोर है, तो क्या होगा, हमारा जो कंटेंट जो हम लोग यूज करेंगे यानी HL रजिस्टर पेयर का उसका एड्रेस है हमारा F000H। तो ये जो कंटेंट है आपका वो कॉपी होके सी में ट्रांसफर कर देगा, सी रजिस्टर में, यानी जो सी की वैल्यू पहले 20H थी अब वो हमारी 10H हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे HL रजिस्टर पेयर क्या डिनोट कर रहा है, आपका एड्रेस लोकेशन हमारा डिनोट करता है। ठीक है, देखिए बिफोर एग्जीक्यूशन और आफ्टर एग्जीक्यूशन। बिफोर एग्जीक्यूशन क्या था, जो रजिस्टर पेयर है हमारी HL, तो उसका एड्रेस क्या है, F000H है, जिसमें हमारा डेटा है 10H। ठीक है, तो ये 10H आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या होगा, सी में कॉपी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे मूव CM ऐसी हमने इंस्ट्रक्शन यूज करी थी, इसीलिए। ठीक है, तो उसका टाइमिंग डायग्राम हम लोग कुछ इस तरीके से है।
ऑपकोड पेज का आपका सेम रहेगा। मेमोरी रीड जो हमने मेमोरी रीड जब हमने स्टडी किया था, उसकी टाइमिंग डायग्राम हमने स्टडी करी थी, तो उस तरीके से हम लोग बना देंगे। ओके, सिंपल। तो इस तरीके से उसका टाइमिंग डायग्राम बनता है। नाउ ऑपकोड फेच सिंपल है। मूव आर टू एम, यानी मूव जो आपका मेमोरी का डेटा रजिस्टर आर में हो रहा है, तो उसके एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं? मूव ए टू एम, मूव बी टू एम, मूव बी एम, मूव सी एम, मूव डी एम, ई एम, एल एम, एच एम। ठीक है, एम का मतलब क्या है यहाँ पे? सिंपल है, एच एल रजिस्टर पेयर, सिंपल। और वो क्या डिनोट करता है? आपका एड्रेस, एड्रेस डिनोट करता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एक और इंस्ट्रक्शन है मूव एम टू एम आर। इसमें क्या हो रहा है? मूव एम आर, इसका नेमोनिक है, अल्गोरिदम क्या है? आर टू एम हो रहा है, यानी रजिस्टर का डेटा आपका एच एल पेयर में जा रहा है। सिंपल, आपका जो यहाँ पे एच एल है वो क्या करेगा? एक आपका एड्रेस डिनोट करेगा, यहाँ पे भी आपका एड्रेस डिनोट करेगा एच एल पेयर। ठीक है, तो ये जो आपका इंस्ट्रक्शन है वो कॉपी करेगी डेटा रजिस्टर में से और उसे एम में डालेगी। यहाँ पे एच एल पेयर, रजिस्टर पेयर यूज होती है मेमोरी पॉइंटर के तौर पे, और जो एच एल पेयर है वो आपका क्या करेगी? मेमोरी लोकेशन पॉइंट करेगी, यानी एड्रेस पॉइंट करेगी, सिंपल। और यहाँ पे आर क्या है? जनरल पर्पस रजिस्टर कोई भी हो सकता है, बी सी डी एच एल ए, कोई भी जनरल पर्पस रजिस्टर आप लोग यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे मेन कंटेंट क्या है? मेन चीज क्या है? जो कंटेंट है आपके स्पेसिफाइड रजिस्टर का वो आपका अनचेंज रहेगा यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे एग्जांपल लिया मूव एम सी। ओके, तो बिफोर एग्जीक्यूशन और आफ्टर एग्जीक्यूशन। बिफोर एग्जीक्यूशन में क्या है आपका? देखिए सी, यानी जनरल पर्पस रजिस्टर सी, सी का डेटा क्या है यहाँ पे? 20 है। ओके, और एम, एम का मतलब क्या है? मेमोरी। कौन सी मेमोरी? एच एल पेयर। ठीक है, यानी एच एल पेयर में कौन सा डेटा है आपका? यहाँ पे एच एल पेयर में आपका डेटा है, जैसे मान लेते हैं मेमोरी लोकेशन आपको दी E200H। ठीक है, ये आपको मेमोरी लोकेशन दी है एच एल में। तो एच एल में E200, ओके, एच, इसमें क्या डेटा है आपका? 10 है। ओके, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, जो आपका सी वाला डेटा है यानी जो 20 है, वो कॉपी होके हमारा E200H वाले डेटा में चला जाएगा। जैसे यहाँ पे 20 हो गया, पहले 10 था, अब 20 हो गया। ओके, तो इस तरीके से हम लोग मूव एमसी का हम लोग यूज करते हैं। इसमें भी हमारी दो मशीन साइकिल रिक्वायर्ड होती है, एक आपकी ऑपकोड फेच होती है और एक आपकी मेमोरी राइट होती है। मतलब टोटल कितने टी स्टेट हैं? 7 टी स्टेट है यहाँ पे। ओके, सिंपल है। ओके ओके, ऑपकोड फेच की एक साइकिल और मेमोरी राइट की दूसरी साइकिल। यहाँ पे हमने मेमोरी रीड करी थी मूव सी टू एम में, और यहाँ पे हमने मूव एम टू सी में हमने राइट करी है। ओके, तो उसका ही टाइमिंग डायग्राम हमने यूज किया है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है एसटीए एड्रेस। एसटीए एड्रेस का मतलब क्या है? एक्यूमुलेटर, स्टोर एक्यूमुलेटर डायरेक्ट टू मेमोरी, यानी एक्यूमुलेटर का जो भी डेटा है, जो भी कंटेंट है आपका, वो डायरेक्टली आपके मेमोरी लोकेशन में जो भी आपने स्पेसिफाइड किया है इंस्ट्रक्शन में, वहां पे जाके सेव हो जाएगा, सिंपल। ओके, तो एसटी एड्रेस इसका नेमोनिक है। अल्गोरिदम कैसे वर्क करता है? ए से आपका, यानी जो भी आपका एक्यूमुलेटर है वहां से आपका स्पेसिफाइड मेमोरी एड्रेस पे आपका डेटा चला जाता है। तो यहाँ पे ऑपरेशन क्या होगा? एड्रेस इज इक्वल टू ए, कोई भी फ्लैग आपका अफेक्ट नहीं होगा। आपके नंबर ऑफ बाइट इसमें कितने यूज होंगे? 3 होंगे। एड्रेस मोड दिया आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, क्यों? क्योंकि डायरेक्टली आपको यहाँ पे एड्रेस में आपको डेटा ट्रांसफर करना है। एक्यूमुलेटर का डायरेक्टली डेटा आपका स्टोर हो रहा है एड्रेस में। ओके, तो कितनी मशीन साइकिल यूज होगी? हमारी 4 होगी। ऑपकोड पेज है, मेमोरी राइट है, मेमोरी राइट 2 बार हमारी यूज होगी, और मेमोरी 4 मशीन साइकिल आपकी यूज होगी। ऑपकोड फेच है, मेमोरी रीड है, मेमोरी रीड है, और आपकी मेमोरी राइट है। ओके, तो इसी तरीके से हमारे 13 टी स्टेट यूज होंगे। कैसे? 4+3+3+3। ओके, डिस्क्रिप्शन में क्या है इसका? इसके डिस्क्रिप्शन में आपका अगर एसटी आप यूज करते हैं तो किस तरीके से आपका इसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, यानी क्या होगा? स्टोर एक्यूमुलेटर डायरेक्ट टू मेमोरी। तो ये इंस्ट्रक्शन हमारी यूज होती है एक्यूमुलेटर के कंटेंट को डायरेक्टली मेमोरी लोकेशन जो आपने स्पेसिफाई करी है इंस्ट्रक्शन में, उसमें डायरेक्टली ट्रांसफर करने के। ओके, इसीलिए हम लोग एसटीए का यूज करते हैं।
और जो हमारे मेमोरी लोकेशन का जो भी हमारा कंटेंट होता है वो हमारा अनचेंज रहता है। ये जो हमारी इंस्ट्रक्शन है वो हमारी 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। जो हमारी फर्स्ट बाइट है वो हमारी ऑपकोड को फेच करने में काम आती है, सेकंड बाइट है वो हमारी लोअर एड्रेस को फैच करती है, और जो थर्ड बाइट है हमारी वो हायर ऑर्डर के एड्रेस को फैच करती है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग 3 बाइट का यूज करते हैं और 4 मशीन साइकिल हमारी यहाँ पे यूज होती है। एग्जाम्पल जैसे हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल है यहाँ पे STA5820H। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका एक्यूमुलेटर में जो भी आपका कंटेंट है वो डायरेक्टली मेमोरी लोकेशन कौन सी 5820H में डायरेक्ट ट्रांसफर होगी, डायरेक्ट कॉपी होगी। ओके, जैसे आपका एग्जांपल है एग्जांपल 3000H, तो इसका मतलब क्या है, जो आपकी इंस्ट्रक्शन है यानी एक्यूमुलेटर का जो भी कंटेंट है वो आपकी मेमोरी लोकेशन 3000H वहां पे आपकी डायरेक्टली स्टोर हो जाएगी। ओके, देखिए जैसे आपका बिफोर एग्जीक्यूशन और आफ्टर एग्जीक्यूशन, तो जैसे आपका एग्जांपल यहाँ पे लिया था 5820H, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर में क्या डेटा है यहाँ पे F0, और आपको क्या एड्रेस दे रखा है मेमोरी का 5820H। तो इसमें जैसे 15 है मेमोरी में, पहले क्या था 15 था, लेकिन आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या होगा, जो एस टी यानी एक्यूमुलेटर का जो भी डेटा है यानी F0 है वो डायरेक्टली कॉपी हो जाएगा कहाँ पे, कौन से एड्रेस पे, F5820H में। ओके, तो एक्यूमुलेटर का कंटेंट आपका स्टोर हो गया मेमोरी लोकेशन 5820H में। तो इस तरीके से आप लोग यूज करते हैं। ओके, तो इसमें हम लोग 4 मशीन साइकिल होती है, एक होती है आपकी ऑपकोड फेज। तो उस दौरान क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर जो होता है वो आपका हायर ऑर्डर एड्रेस पे और लोअर एड्रेस बस दोनों पे प्लेस होता है, और ये साइकिल क्या करती है, ऑपकोड फेज करती है प्रोग्राम मेमोरी में से यूजिंग द प्रोग्राम काउंटर। ओके, यानी प्रोग्राम काउंटर में जो भी डेटा है वहां पे आपको फैच करेगी। देन जो आपका प्रोग्राम काउंटर है वो इंक्रीमेंट होगा बाय 1 पॉइंट एंड टू द नेक्स्ट बाइट। ओके, ऑपकोड ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन इज 32H। ठीक है, मेमोरी रीड में क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर जो भी आपका प्रोग्राम काउंटर में जो भी आपका एड्रेस है यानी लोअर ऑर्डर एड्रेस बस है या फिर आपका हायर ऑर्डर एड्रेस बस है, तो उसको रीड करने का काम मेमोरी रीड में होगा। ओके, रीड आफ्टर रीडिंग, रीडिंग कहाँ से होगा, यूजिंग द प्रोग्राम काउंटर। रीडिंग के बाद क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर क्या है, इंक्रीमेंटेड बाय 1 एंड पॉइंट टू द नेक्स्ट बाइट। सिंपल मेमोरी रीड है। अगर आपकी ऊपर वाली मेमोरी रीड में अगर आपका लोअर ऑर्डर का एड्रेस आपका फैच हो रहा है, रीड हो रहा है, तो सेकंड वाली मेमोरी रीड में क्या होगा, हायर ऑर्डर का एड्रेस रीड होगा। देन सिंपल, जैसे आपका ऊपर हुआ रीड वैसे ही आपका नीचे रीड होगा, यानी डेटा आपका वहां पे रीड हो जाएगा। देन आपका प्रोग्राम काउंटर में से आपका जो भी डेटा है वो अवेलेबल होगा, और उसे हम लोग वो एड्रेस पे पहुंचा देंगे। देन पीसी जो है हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा बाय द 1 पॉइंट एंड टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। मेमोरी राइट में क्या होगा, यहाँ पे जो है वो हमारा जो भी डेटा है जो हमने एड्रेस फेच किया और उसमें जो भी आपका डेटा है यानी एक्यूमुलेटर में जो भी डेटा है वो आपका राइट होगा, कौन से, कहाँ पे, जो आपने एड्रेस को रीड किया वहां पे। ओके, तो इस तरीके से हम लोग उसका टाइमिंग डायग्राम भी देख लेते हैं, टाइमिंग डायग्राम किस तरीके का है। तो उसमें 4 साइकिल मशीन साइकिल है, ऑपकोड पेज, मेमोरी रीड एंड देन मेमोरी राइट। देखिए ऑपकोड पेज का डेटा बिल्कुल सेम है, मेमोरी रीड का यहाँ पे फर्स्ट में क्या है, आपका लोअर ऑर्डर का एड्रेस आपका फैच हो रहा है। ठीक है, सेकंड मेमोरी रीड में क्या हो रहा है, हायर ऑर्डर का एड्रेस आपका वहाँ पे ले रहा है, देन पीसी 1 हो रहा है। ठीक है, और मेमोरी राइट में क्या हो रहा है, जो भी आपका डेटा है वो आपका एक्यूमुलेटर में से लेके आप उसे जो भी मेमोरी लोकेशन है वहाँ पे आप लोग उसे रख रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग मशीन साइकिल और उसके टाइमिंग डायग्राम बनाएंगे। नेक्स्ट है हमारा आउट 8 बिट एड्रेस। ठीक है, तो इसमें क्या है, आउट 8 बिट एड्रेस में क्या होता है, जो भी आपका एक्यूमुलेटर का डेटा होता है यानी जो भी आपके एक्यूमुलेटर की कंटेंट जो भी होती है वो कॉपी होती है आउटपुट पोर्ट पे, और और क्या होता है, जो भी आपका एड्रेस यानी 8 बिट का जो भी आपका एड्रेस होता है वहां पे जाके पेस्ट हो जाती है। सिंपल, ठीक है। तो इसकी एल्गोरिथम क्या है, एक्यूमुलेटर में से डेटा गया और 8 बिट एड्रेस जो आपने पहले से इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है वहां पे
कॉपी हो गया। ओके, यहाँ पे भी कोई फ्लैग आपके अफेक्ट नहीं होंगे। 2 बाइट हमारी यूज होगी। फर्स्ट बाइट है वो हमारी ऑपकोड ऑफ आउट के लिए यूज होगी और सेकंड बाइट है वो हमारी 8 बिट एड्रेस के लिए यूज होगी। और ये किस तरीके का मोड है, ये आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, क्योंकि इसमें भी आपका 8 बिट एड्रेस आप लोग डायरेक्टली आप लोग इंस्ट्रक्शन में दे देते हैं, इसलिए ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। मशीन साइकिल कितनी यूज होगी, यहाँ पे 3 होगी, ऑपकोड फेच, मेमोरी रीड और इनपुट आउटपुट या फिर राइट। ओके, की स्टेट कितनी होगी हमारी, 10 होगी। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों ने, मैंने पहले ही बता दिया आपको, दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू कॉपी द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर टू द आउटपुट पोर्ट हुज एड्रेस इज स्पेसिफाइड इनटू द इंस्ट्रक्शन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है out 20h, तो इसका मतलब क्या है, जो भी आपका एक्यूमुलेटर का डेटा है उसको, जो भी डेटा है आपका, उसको आपको कौन सी मेमोरी लोकेशन 20h नाम के एड्रेस पे आपको कॉपी करनी है, सिंपल। जैसे आपका कोई टू सेंड द डेटा टू एन आउटपुट डिवाइस ऑफ माइक्रोप्रोसेसर सेंड एन 8 बिट एड्रेस ऑन 80 and 80287 or and 8A2 A15 which will be decoded and used to select one of the peripherals with this address on input output या फिर write control। ओके, सिग्नल एंड डेटा इज रिक्वायर्ड। जैसे आपका इनपुट आउटपुट मेमोरी हो गया, राइट हो गया, इसमें 0 रहेगा, और जो डेटा है आपका और D1 से D यानी D0 से D7 लाइन पे रहेगा। ओके, और टू स्टोरिंग द फॉर्मेट ऑफ out 20h इंस्ट्रक्शन इज ऑपकोड फॉर आउट। सेकंड जो है वो 20h ऑपरेंड के लिए है, जहाँ पे 20h वो आपका एड्रेस है ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो जो ये सीक्वेंस है आपकी, सीक्वेंस ऑफ इवेंट अकरिंग कैन बी वेल शोन बाय द टाइमिंग डायग्राम। जैसे आपका टाइमिंग डायग्राम आपने बताया, देखिए, तो इसमें आपकी 3 टाइमिंग डायग्राम यूज होगी, ऑपकोड फेच होगी, मेमोरी रीड होगी और इनपुट आउटपुट या फिर राइट प्रोग्राम आपका होगा। ओके, तो ऑपकोड फेच की तो आपकी सेम रहेगी, मेमोरी सेम रहेगी, रीड में आपका क्या होगा, आपका जो लोअर ऑर्डर एड्रेस है वो आपका यहाँ पे पहले रीड होगा फर्स्ट टाइमिंग डायग्राम में, सेकंड में क्या होगा, लोअर एड्रेस आपका रीड होगा, देन उसके बाद आपका जो प्रोग्राम आपका वो +1 हो जाएगा आपका, और इस टाइम पे क्या होगा, इनपुट आउटपुट राइट में आपका डेटा जो है और जो आपका डेटा जो है 20h जो आपका एड्रेस है वहां पे आपका राइट हो जाएगा। ओके, तो उस दौरान क्या होगा, जो आपके S0 है और वो आपकी 1 रहेगी, और S1 सिग्नल है आपका वो आपका 0 रहेगा, जो आपको क्या बताएगा कि आपका जो इनपुट आउटपुट है वो आपका राइट हो चुका है। ओके, तो इस तरीके से उसके टाइमिंग डायग्राम हम लोग बताते हैं, और टाइमिंग डायग्राम से ही हम लोग उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारी इंस्ट्रक्शन थी जो हमारी आज हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। तो इसी इंस्ट्रक्शन के साथ जो हमारा ये चैप्टर है, वो हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 8051 माइक्रो कंट्रोलर के बारे में